हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। दिस इज अवर फर्स्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब का अर्थ क्या है, या फिर सेंटेंस बनाने के लिए आपको ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब के किस पॉइंट या क्यों जरूरत पड़ती है। आपको सेंटेंस या फिर टेंस बनाने के लिए वर्ब को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी आपका सेंटेंस या वाक्य पूरा नहीं होता है। चाहे फिर आपको वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़े या मेन वर्ब का यूज करना पड़े। तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है या वर्ब क्या होती है, इसको अब हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। वर्ब कार्य का होना दर्शाती है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। यानी कार्य का होना, यानी कि जो हमारा काम है वो कार्य, या जो वर्क है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि जो वर्ब है वो कार्य के होने को दर्शाती है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे डूइंग वर्ड भी कह सकते हैं। तो अब देखेंगे हम वर्ब, यानी कि वर्ब के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड है आपका मेन वर्ब। अब इनके डिफरेंस क्या है हम इस वीडियो में देखेंगे या इसमें देखेंगे। देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है उनके टू पार्ट्स है। फर्स्ट है मोडाल्स एंड सेकंड है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनके अलग अलग कार्य हैं। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि मोडाल्स क्या होते हैं या मोडाल्स किस जगह यूज होते हैं। तो देखिए, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते, यानी कि जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, मोडाल्स कहेंगे। जैसे कैन, कुड, मे एटसेट्रा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। अब जो इसमें कैन है वो आपका मॉडल हो गया, और जो दौड़ना है वो आपका मेन कार्य है, इसलिए इसे मेन वर्ब कहा गया है। ये देखिए, तो हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे मोडाल्स का। शी शुड स्टडी इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। तो जो शुड है वो आपका होगा, कौन होगा, मॉडल वर्ब। एंड जो स्टडी है वो आपका क्या है, मेन कार्य, यानी कि मेन वर्ब। तब ये आपको पता चल गया, जो मॉडल है जो मेन कार्य नहीं कर सकता वो मॉडल होता है। जैसे कि मैंने बता दिया है कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, कैन, कुड, मे, और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। एंड सेकंड है हमारे हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पॉइंट, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आते हैं बी, डू, हैव। इनको समझने के लिए हम अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पर अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा एग्जाम्पल क्लियरली देखते हैं। जैसे कि जो हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। जो ही है वो सब्जेक्ट है, और जो यहाँ पे इज है वो आपका बी में आ रहा है, ठीक है। और जो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ये मेन वर्ब का कार्य करे, यानी कि जो अदर वर्ब है मेन वर्ब वहां पे नहीं है, तो ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है यही आपकी मेन वर्ब कहलाएगी। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ही इज स्टडीइंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, जैसे कि ये इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे, एंड स्टडीइंग ये आ गया आपका मेन वर्ब। यानी कि जो वो कार्य कर रहा है वो किस चीज का कार्य कर रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना जो है वो आपकी मेन कार्य है, और जो इज लगा है वो आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। तो अब हम मेन वर्ब पढ़ेंगे। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन क्रिया या वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर कार्य करती है, मुख्य क्रिया के स्थान पर आती है। कहने का मतलब है जो आपका सेंटेंस है उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या कार्य कर रहा है, या जिसका मेन वर्क है वो होती है मेन वर्ब। तो वो जो मेन वर्ब यानी कि जो आपका मेन वर्क है वो मेन वर्ब में आएगा। जैसे कि एग्जांपल है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो मैं जो है आपका सब्जेक्ट वो क्या कार्य कर रहा है, खेलने का, और जो खेलना है यानी कि प्ले वो आपकी मेन वर्ब होगी। यानी कि जो आपका कार्य क्या है करने का, प्ले। तो जिन वाक्यों में या जिन वर्ब में मेन कार्य होता है या मेन वर्ब करने वाले शब्द होते हैं उन्हें मेन वर्ब कहते हैं।
तो शायद ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करें। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी। तो अब हम देखेंगे इनका यूज होता है किस तरह है। ये टोटल कितनी होती है, कैन कुड यानी 10 होते हैं। देखें कौन से, कैन कुड मे माइट शैल विल वुड शुड, ये जो आपकी लिखी गई है सारी मॉडल वर्ब है। और इनका प्रयोग कैसे करना है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल का प्रयोग कभी भी आपको मेन वर्ब के रूप में नहीं करना है। जैसे कि इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि मैं इस संदूक को उठा सकता हूँ। जिसमें कैन है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये उठाना है ये आपकी मेन वर्ब है। अगर यहाँ पे आप अगर ही भी लिखते हैं तो भी आप इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आपको ये कैन कुड कभी भी चेंज नहीं करना है, या फिर आपको वर्ब के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको जो आपकी मॉडल वर्ब है उसको एज इट इज ऐसे ही रखना है। जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ही शुड वर्क हार्ड, उसे कैसा करना चाहिए, उसे कठिन परिश्रम करनी चाहिए। जिसमें शुड है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एंड जो ये वर्क है ये आपका मेन वर्ब है। ही के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, शुड का। चाहे आप यहाँ पे सी लगाइए तब भी शुड का ही प्रयोग करना है, और यहाँ पर आई लगाइए तब भी आप शुड का ही प्रयोग करोगे। चाहे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, उससे आपको कोई भी अपने मॉडल वर्ब में चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको मेन वर्ब में कोई भी चेंजिंग लाने की आवश्यकता है। तो बच्चों अब देखो, इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है मॉडल वर्ब में उसे देखेंगे। इसमें लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या आईएनजी फॉर्म या ईएस फॉर्म नहीं होती है। कहने का मतलब है जो आपकी मॉडल वर्ब्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहेंगी, उनका परिवर्तन नहीं होता है। ना ही वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड, और आईएनजी फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म ऐसी कोई सी भी फॉर्म उसमें नहीं होती है। एंड सेकंड पॉइंट है इसका प्रयोग सभी नंबर्स यानी कि जो आपके सभी सिंगुलर प्लूरल है जो नंबर्स होते हैं, तथा पर्सन कौन से होते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं, एंड सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, ठीक है, के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। यानी कहने का मतलब है अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, और उसके साथ कैन का प्रयोग हुआ है, तो कैन का प्रयोग किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं लाएगा। वो ही कैन, शी कैन, आई कैन ऐसे ही रहेगा। आगे देखते हैं, रूप में होता है अर्थात इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं होता है, एज इट इज ऐसी रहेगी। जैसे अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करती है। अब अगर हम यहाँ शी की जगह अगर ही लगा दें तो ये सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद करता है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मैन यानी कि पुरुष या फिर बॉय की बात हो रही है, और यहाँ पे गर्ल्स। अगर हम यहाँ लिख दे दे, वे आपकी मदद करते हैं या कर सकते हैं, तो भी ये सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही रहेगा। यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, और जो आपका मेन वर्ब यानी जो हेल्प है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वी मस्ट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। कहने का मतलब है जो आपका वी है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और इसके साथ मस्ट का प्रयोग हुआ है, और ये आपकी जो मेन वर्ब है स्पीक। अब इसमें आप चाहे दे लगा लीजिए सब्जेक्ट, तब भी ये एज इट इज ऐसे ही होगा। इसमें सिर्फ पर्सन बदलेंगे, या फिर आपके जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, या एस या एस, या आपकी जो मस्ट है तो कुछ और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, नहीं, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, आदर या सम्मान करना चाहिए। तो इसमें भी जो ये वी है उसकी जगह आप कोई सा भी पर्सन लगाइए, लेकिन आपको जो सेंटेंस है वैसे ही रहेगा। बस यहाँ पे आवर की स्पेलिंग जो आपका अपने की इंग्लिश होगी वो चेंज हो जाएगी, बाकी सेंटेंस एज इट इज ऐसे ही रहेगा।
तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को आप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे कि जो मैंने ये मॉडल्स पढ़ाई हैं उसकी पीडीएफ आपको वहां पर फ्री में प्रोवाइड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6 to 12 and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।